आपने कभी बाइक का इस्तेमाल किया है भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक बाइक का इस्तेमाल करने का नौबत नहीं आया ना। अल्लाह पाक लाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्चा करेंगे मौत दम तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबीर मीर। नाज़रीन, आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये जुटियाल का एरिया है। यहाँ पे जो गिलगित में बाइकर सर्विस है उसका हेड ऑफिस भी मौजूद है। मेरे इर्द गिर्द आप यहाँ पे ये जो नौजवान देख रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जो पहले कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब बाइकर चला के अच्छी खासी अपना जो रोज़गार है वो करते हैं। तो आप जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कब से कर रहे हैं, क्या इससे लोगों को तो ज़ाहिर है फ़ायदा है, लेकिन इनको खुद से क्या फ़ायदा है, अगर कोई फ़ायदा है तो। आपका क्या नाम है भाईजान? एजाज नाम है मेरा। एजाज जी। आप ये बताएं कब से आप ये बाइक चला रहे हैं? ये हो गया कोई 1.5 महीना तकरीबन। इससे आप मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? शुक्र है ये कि घर का सब्जी का निज़ाम अपना निकलता है, अपनी वो होती है क्या नाम मजदूरी होती है, लोफर फिरने से तो ठीक है कि नहीं है। अच्छा, घर का अपना निज़ाम सारा चलता है, शुक्र। गिलगित में ये जो नया आपने एक कॉन्सेप्ट दिया है ना, यहाँ पे पहले तो टैक्सी वगैरह और सुजुकियाँ चलती थी, तो अब ये चलाने से आपको मतलब लोग ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं? कोई फ़ोन पे भी बुलाते हैं? फ़ोन पे भी बुलाते हैं जी, बिल्कुल कस्टमर बन जाते हैं। जैसे टैक्सी वालों के बने हुए हैं इस तरह हमारे भी कस्टमर बन जाते हैं। आप भी बाइकें चलाते हैं? हाँ जी सर, तकरीबन 3 महीने से पहले 3 महीने से शुरू किया मैंने। किस एरिया में आप चलाते हैं? गिलगित के अंदर? गिलगित के अंदर, बाजार से जुटियाल, जुटियाल से बाजार तक। यहाँ से अड्डे से बाजार तक आप कितना किराया लेते हैं? 250 रुपये। और टैक्सी कितना लेते हैं? टैक्सी 700-800 रुपये। दिन में आपके कितने चक्कर लगते हैं अंदाजन? अंदाजन तकरीबन 10 से 12 तक लगता है, तकरीबन 10-12 चक्कर लगते हैं। तो जेब ठीक ठाक गर्म होता है? बिल्कुल होता है सर। हमारे बाइक का खर्चा भी निकाल के, हमारा खुद अपने बाजार का खर्चा भी निकाल के शाम को 1000, 1500-2000 तक हमारे घर वाले सबका मामला हल होता है। बाइक आपकी अपनी है ना? अपनी है सर। आपने कभी सफर किया इनके साथ? जी बहुत किया है सफर इधर से। हाँ, बहुत किया। इधर से किधर तक जाते हैं? इधर से सकौर तक। अच्छा, ये कितना किराया लेते हैं? इधर बस 100 रुपये ले जाते हैं, 150-100। पहले आप इधर से सकवार किस तरह जाते थे? इधर से बस पैदल जा रहा था, उसके बाद ये टैक्सी वाला आया, उसके बाद इसके साथ। अच्छा, 100 रुपये एक तरफ से लेते हैं? जी। आपने कभी बाइक का इस्तेमाल किया है भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक बाइक का इस्तेमाल करने का नौबत नहीं आया ना। अल्लाह पाक लाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्चा करेंगे मौत दम तक। मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। ये वो लोग हैं, मोहम्मद अली शाह उस टीम का हिस्सा है जिन्होंने गिलगित में यहाँ पे पहली दफ़ा बाइकर सर्विस स्टार्ट की है। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल क्या हैं पहले, क्योंकि काफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बातें हुई हैं। शाह साहब, आपने कब स्टार्ट किया पहले ये बताएं? अस्सलाम वालेकुम, मैं जी भी बाइकर की तरफ से बात कर रहा हूँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2020 के एंड में कोरोना के टाइम हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम जो है ना लोगों के लिए बहुत मुश्किलात थी। लोग गाड़ियों में सफ़र करने से गुरेज करते थे और दूसरा ट्रांसपोर्ट भी कम था। और अभी हालिया दिनों में तो महंगाई इतनी उरूज पे पहुंची है जिसको गिलगित बल्तिस्तान में बाइकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस वक्त आपके साथ कितने लोग हैं? इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तकरीबन 15 से 1600 लोग जो है ना गिलगित में रोज़गार कमा रहे हैं। रजिस्टर्ड है आपके साथ? नहीं, रजिस्टर्ड हमारे साथ जो है ना 120 बंदे हैं। बाकी जो है ना टैक्सी लिख के, किसी ने टैक्सी लिखा है, किसी ने बाइकर लिखा हुआ है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, किसी भी तरीके से बाइकर चला रहे हैं। बहरहाल तो ये कंपनी है ना आपकी? जी, हमारी कंपनी, हमारी बाज़ाबिता रजिस्टर्ड हुई कंपनी है टैक्सेशन वालों से। और हमारा कंपनी में रजिस्टर्ड होने का तरीका ये है कि भाई उसके पास NIC होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज की तस्वीर और 2 गारंटर ला के जो है ना हमारे पास एंट्री कर लें, हम उनको एंट्री देते हैं। ये हमारी पुलिस आपको तंग तो नहीं करती? नहीं, पुलिस तंग नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस वाले हमारे साथ थोड़ा ताउन नहीं कर रहे हैं। अभी हर जो है ना 18 साल से कम उम्र बच्चा जो है ना बाइक लेकर रोड में निकला है, वो आवाम की जान के साथ भी खेल रहा है और अपनी जान के साथ भी खेल रहा है। तो मतलब आप ये चाहते हैं 18 साल से कम उम्र जो है उनको अलाउ ना किया जाए? हम तो यही कह रहे हैं कि भाई हमने तो लोगों की सहूलत के लिए किया था, ये नहीं कि इसी से जो है ना लोगों की जानों के साथ खेला जाए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये DC साहब के हवाले से कोई मीटिंग की बात कर रहे थे आप? DC साहब से भी हमारी 2-3 मीटिंग हुई। DC साहब ने उस दिन हमें बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया और उसने ये कहा कि भाई आप लोगों ने माशाल्लाह गिलगित में एक इंडस्ट्री एरिया जो है ना इंडस्ट्री का शक्ल इख्तियार किया, 1500-1600 चोलों को आप रोज़गार दे रहे हो, हम इसमें बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह आने वाले जो है ना किसी भी पाकिस्तान की कोई इवेंट होगा तो हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। अच्छा, इवेंट पे चलें, बहुत शुक्रिया। 1500-1600 लोगों को रोज़गार देना मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी बात है, बल्कि बहुत बड़ी बात है गिलगित जैसे एरिया में। तो इन सब के लिए हमारी तरफ से
गुड लक और वेल डन। और प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।